नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन दिनों हल्की मौसम थोड़ा गर्म है और बहुत से ऐसे बीज हैं जिनको हम लगा भी रहे हैं और जिनको हमने लगाया था वो अब फल फूल देना शुरू कर दिए हैं। हमने बहुत सी ऐसी सब्जियां आपको बताई है, जैसे लौकी है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, मतलब कि सेम फली है। ये सब सब्जी जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इनको हम लगाकर ही गार्डनिंग सीख सकते हैं। बैगन है, टमाटर है, ये सारी सब्जियां जो हैं, हम जब हमें कुछ भी नहीं आता है ना, ये सारी सब्जियों को आप लगाइए। उसमें एक फल बहुत ही कॉमन है, वो है पपीता, जो आप लगा सकते हैं और वो बहुत जल्दी होता भी है। और वो उसके भी 2 नहीं 3 फ़ायदे हैं। पका हुआ खाना है, कच्चा हुआ खाना है। इवन उसके पत्तों की तो आपने देखा ही था कि लोग किस तरह पपीते के पत्तों को ढूंढ रहे थे जब हमें एक समय उसकी ज़रूरत पड़ी थी। तो हम आपसे सबसे पहले हम आपको बेसिक चीज़ बताते हैं जो आपके गार्डन में बहुत इजीली हो जाए और जिसको करके आप सीख जाएं। उसके बाद कुछ ऐसे पौधे आते हैं जिसको लगाने से कई बार होते तो हैं, लेकिन कई बार वो नहीं भी फल पाते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करेंगे कि जो चीज़ हमने इसके पहले अनुभव किया है कि कौन सी सब्ज़ी कब हो सकती है या नहीं हो सकती है, वही चीज़ हम आपको बताएं। उसमें आजकल बहुत ज़्यादा चलन है छप्पन कद्दू और जुकीनी, प्लस आपका एक ब्रोकली है। ये सारी चीज़ें लोग अब घर में उगाने लगे हैं। कई लोग तो बहुत एडवांस तरीके से करते हैं, उनके फल तो हो जाते हैं। लेकिन जब मेरे जैसा इंसान जो बहुत एडवांस नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करता है, खाद एक ही डालता है, बस गोबर की खाद, क्योंकि बाकी खाद लेने में भी डर लगता है और डालने में भी डर लगता है कि कहीं जो फूल आ रहे हैं कहीं वो भी ना सूख जाए। कई बार फल नहीं आते हैं ना, तो फूल देख के भी मन को संतोष हो जाता है कि इस बार तो फूल आया, हो सकता है अगली बार फल आ जाएगा। और यही वजह है कि हम आपको बहुत ऐसी सब्जियों के बारे में नहीं बताते हैं जो सब्जियां मेरे पास ग्रो हो रही है या इसके पहले हो चुकी है, सिर्फ मैं उन्हीं के बारे में आपको बता सकती हूँ। हम आपको जुकीनी और छप्पन कद्दू के बारे में बता रहे हैं। एक्चुअली अभी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा मात्रा में जुकीनी और छप्पन कद्दू आपको नहीं मिल रहे हैं, जो लोकल मार्केट है। हाँ, बड़े शॉप जैसे मॉल वगैरह होते हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें अवेलेबल है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये बहुत आसानी से शायद नहीं हो पाते होंगे, इसलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमने जो घर में लगाया है, तो हम लोग को तो एक संतोष होता है ना कि 2 फले 4 फले चलेगा, लेकिन जो खेत में ऐसा होगा तो नहीं चलेगा ना, इसीलिए शायद वो मार्केट में कम है। लेकिन हम आपको ये बोलना चाहेंगे, आप इसे लगा सकते हैं और ये होती भी है। और हम आपको इसका पहले फल दिखा देते हैं कि देखिए, ये 3 दिन का फल है और ये कितना बड़ा है। ये देखिए, ये मात्र 3 दिन का है, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर देखिए ये आ रहा है। अभी ये फूल खिला नहीं है, फूल जब खिलेगा, शायद इसका फूल कल खिलेगा, तब तक ये जुकीनी और बड़ी हो जाएगी और तब मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर लूँगी ताकि उसको पूरा न्यूट्रिशन मिले। क्योंकि मेरे न्यूट्रिशन में मेरी इच्छा से ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ गोबर है। देखिए अभी मैंने ये डाला है, आप देख सकते हैं, इसी तरह से मैं डालती हूँ। तो हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि आप जुकीनी लगा सकते हैं। सेम चीज़ है आपका छप्पन कद्दू। ये देखिए, छप्पन कद्दू का ये फल आया हुआ है, ये देखिए। हम आपको यही बताना चाहेंगे कि जब भी आप छप्पन कद्दू और जुकीनी लगाइए तो कम से कम 5 पौधे ज़रूर लगाइए। 5-5 पौधे लगाने का ये मतलब है मेरा। कई बार ऐसा होता है, एक पौधे में खाली फीमेल फ्लावर होंगे, किसी में खाली मेल ही होगा, तो उस समय क्या होगा, आपको उनका पॉलिनेशन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन इत्तेफाक से इस बार मेरे गार्डन में जब भी फीमेल फ्लावर आया है, उसके साथ में एक मेल फ्लावर ज़रूर आया है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर इनके 5-5 पौधे लगाए हैं।
कल जो मैंने ये किया था पॉलिनेशन, तो देखिए इतना बड़ा हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ये रहेगा या नहीं, क्योंकि इसके आगे का फूल जो है वो पूरा झड़ चुका है। और जब हमारी जो देसी कद्दू है वही बड़े मुश्किल से होते हैं पॉट में, तो इसके बारे में हम आपको ज़्यादा नहीं बता सकते, लेकिन अगर जिस दिन हमने हार्वेस्टिंग करी उसी दिन आपको बताएंगे कि हाँ ये अच्छी तरह से हो रहा है। ये है छप्पन कद्दू। ये देखिए इस तरह से इसमें फ्लावर आ रहे हैं और सारे ये जो है वो फीमेल है और इसमें जो है वो एक है मेल। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया, उसमें आप लोग को ये बताया है। और ये देखिए इस तरह से इसमें पराग के कण हैं जो आप बारीकी से देख सकते हैं। अब इन्हें क्या है, जो फीमेल फ्लावर है वहाँ पर जाकर आप इसका पॉलिनेशन इस तरह से आप कर दीजिए। इस तरह से पॉलिनेशन कर लेने से जहाँ तक ये सक्सेस हो जाते हैं और इनमें फ्रूट भी आने लगते हैं। लेकिन जब भी आप इनका पॉलिनेशन करें, बहुत ज़्यादा धूप आने के बाद में इनका पॉलिनेशन नहीं करें। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप आने के बाद इनका अगर पॉलिनेशन करेंगे तो इसमें जो है वो कीड़े हो जाएंगे, और कीड़े होने की वजह से क्या होगा कि जो आपके पराग के कण है वो खा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं इसमें पराग के कण जो है वो बिल्कुल भी नहीं बचे हैं, क्योंकि इस तरह के जो अंदर जो कीड़े हैं, चींटियां हैं, उन्होंने इसे खा लिया है। तो इसे आप सुबह सुबह कर दीजिए। दूसरी बात, हम आपको मौसम की बात कर रहे थे। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी मई जून में, तो हर जगह पड़ती है मई जून में गर्मी, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ गर्मी 15 मई तक के आती है, आप क्या करिए, हो सके तो इन्हें जनवरी में लगा दीजिए, और जनवरी में नहीं मिला तो फरवरी तक के लगा दीजिए। और फिर भी अगर गर्मी कम है तो मार्च में भी इसके बीज आप लगा सकते हैं, और ये आपको अप्रैल और मई फर्स्ट वीक में ये आपको तैयार हो जाएगा। हालांकि छप्पन कद्दू हल्की गर्मी ले लेते हैं, लेकिन जुकीनी जो है वो थोड़ा गर्मी बर्दाश्त टेरेस की नहीं कर पाती है। तो हम आपसे यही बोलेंगे कि जुकीनी, छप्पन कद्दू के जो बीज है, हो सके तो इन्हें आप जनवरी में लगाइए या फिर अक्टूबर के महीने में लगाइए, जिससे कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पे भी आपको ये फल दे देंगे, और अगर जहाँ हल्का मौसम है फिर भी वो थोड़ा रुक कर और आपको मार्च तक जो है वो फल दे देंगे। लेकिन छप्पन कद्दू में कई बार पॉलिनेशन के बाद भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से जो इसके फल जो है वो ज़्यादातर सड़ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबका पॉलिनेशन करने के बाद भी ये फल जाएंगे, क्योंकि ये भी कद्दू की तरह ही हमारा बहुत नाजुक फल होता है। छप्पन कद्दू जो है आपकी पूरी तरह से धूप को वो ले लेते हैं, और यही वजह है कि लोग इसको फरवरी में भी बीज लगाते हैं। कई लोग मार्च में भी बीज लगा रहे हैं, और मार्च में वो लोग बीज लगा रहे हैं जिनके यहाँ मई तक के वो फल को ले सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पर भी शायद थोड़ा सा छप्पन कद्दू आपको मुश्किल दे। इसीलिए जिन्होंने बीज अभी नहीं लगाए हैं वो भी अब अगर तुरंत लगा लेंगे तो इनका अंकुरण जो है वो बहुत जल्दी होता है। और रहेगी बात खाद की, तो हम जिस तरह से गोबर की खाद देते हैं उसी तरह से देखिए इनको खाद दिया है, और आपके सामने है देखिए इस तरह से जुकीनी भी फली हुई है, और यहाँ भी देखिए फल आए हुए हैं, और दूसरे भी जो है हमारे इस तरह से छोटे छोटे जो फल है आए हुए हैं। छप्पन कद्दू और जुकीनी जो है वो पौधे के जड़ से ही फलना शुरू हो जाते हैं। जुकीनी और छप्पन कद्दू की खासियत है कि वो जो है वो एक डाल के बीच में मतलब एक साथ नहीं आते हैं, एक इस साइड से फलेगा, एक इस साइड से फलेगा। सेम जुकीनी में भी देख रहे हैं आप, इसी साइड से है, जैसे देखिए यहाँ से फल निकला है, उसके बाद यहाँ से फल निकल रहा है, उसके बाद वो इस तरह से यहाँ से निकल रहा है। तो अगर आपके प्लांट्स में देखिए कि जुकीनी बड़ी हो गई, क्योंकि सिर्फ देखिए 2 दिन का फल है, ये कल का है और आज का है, मतलब 2 दिन का फल हो गया, और ये वाला जो फल है हमारा वो 3 दिन का है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी लेंथ कितनी अच्छी है, और इस लेंथ को बनाने के लिए किसी और ने नहीं, सिर्फ गोबर की खाद ने ही काम किया है। तो हम आपसे यही बोलेंगे कि बहुत सारी कुछ भी खादों का इस्तेमाल ना करके ऐसा खाद आप इस्तेमाल करिए जिससे कि आपके पेड़ पौधे मरे ना, और जो फल है वो इस तरह से ग्रोथ करे।
ये वाला कीड़ा आप लोग को नज़र आ रहा होगा। इस तरह के कीड़े जो हैं वो जुकीनी में ज़्यादातर हो जाते हैं। तो हम आप लोग से यही बोलेंगे, इस तरह के कीड़ों का ध्यान रखिए। अगर इस तरह के कीड़े एक बार हो जाते हैं तो जुकीनी में कई डालें निकल जाती हैं और उसके बाद जुकीनी का जो पौधा है वो कई बार ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। आपको कीड़ों का बाकायदा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कीड़े एक बार इसमें अटैक कर गए तो जुकीनी का होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप इसमें नीम ऑयल का छिड़काव ज़रूर करिए, क्योंकि हमें देखिए पॉलिनेशन तो इसका हमें हाथों से ही करना है। तो इसीलिए आपको हम राय देंगे कि आप इसमें नीम ऑयल का छिड़काव जो है वो ज़रूर करिए, जिससे कि जो इसके पत्ते हैं इसी तरह से हरे भरे बने रहे। और अगर आपके नज़र में कोई पत्ता ख़राब लग रहा है तो आप कोशिश करिए कि उसे निकाल कर फेंक दीजिए। अब तक के हमने आपको जुकीनी और 56 कद्दू से संबंधित जो भी जानकारियाँ दी है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। हमने आपसे यही बताया है कि मार्च में अभी जो लेटेस्ट चल रही है सब्जियां वो यही है, और जो बेसिक सब्जियां हैं उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है। आशा करती हूँ आपको यह हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।